हेलो फ्रेंड, कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि बहुत ही बढ़िया होंगे। तो आज मैं इस वीडियो में मानव मस्तिष्क के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस कराऊंगा। साथ ही कुछ ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे देखने को जो कई एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो चलिए क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। देखेंगे पहला क्वेश्चंस कि मानव मस्तिष्क को कितने भाग में बांट दिए गए हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन आपके सामने है, देख सकते हैं कि 1 2 3 4। तो गाइज इसका करेक्ट आंसर 3 हो जाएगा। जैसे कि आपको पता होगा कि मानव मस्तिष्क को 3 भाग में बांट दिए गए। पहला भाग होता है अग्रभाग और दूसरा भाग होता है मध्य भाग और तीसरा होता है पश्च भाग। तो इन सारी बात आपको अच्छा से याद होनी चाहिए। चलिए अगली क्वेश्चंस की ओर बढ़ेंगे और देखेंगे कि अगला क्वेश्चंस क्या है। तो दोस्त देखेंगे कि मानव मस्तिष्क का वज़न कितना होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन में आपके सामने है कि 1100 ग्राम, 1000 ग्राम, 1400 ग्राम, 1500 ग्राम। तो यहाँ पे गाइज कि मानव मस्तिष्क का वज़न यहाँ पे आपका हो जाएगा 1400 ग्राम। ग्राम की बात की है तो यही होता है 1400 ग्राम, 1350, 1400 के करीब होता है। अगर यही बात केजी में पूछी होती तो यहाँ पे 1.36 kg से 1.46 kg तक होती है। तो यहाँ पे ग्राम में पूछा गया है तो 1400 ग्राम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगली क्वेश्चंस को देखेंगे कि हमारे शरीर के तापमान यानी टेम्परेचर को नियंत्रण कौन करता है। तो यहाँ पे ऑप्शन आपके सामने है, हाइपोथैलेमस, सेरिबेलम, थाइलोमस, मेडुला ऑब्लंगेटा। तो गाइज हमारे शरीर के तापमान यानी टेम्परेचर को नियंत्रण गाइज यहाँ पे ना इसका करेक्ट आंसर थाइलोमस हो जाएगा। थाइलोमस हमारे शरीर के तापमान यानी टेम्परेचर को नियंत्रण करता है। तो बढ़ेंगे अगली क्वेश्चंस की ओर, देखेंगे अगला क्वेश्चंस क्या कहता है। हमारे शरीर में भूख एवं प्यास को नियंत्रण या महसूस कौन करता है। यानी जो हमें भूख लगी है या प्यास, इन सारी चीज़ को फीलिंग कौन करता है। तो यहाँ पे ऑप्शन है थैलेमस, हाइपोथैलेमस, सेरिबेलम, मध्य मस्तिष्क। तो इसका करेक्ट आंसर हाइपोथैलेमस हो जाएगा। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, इसका करेक्ट आंसर हाइपोथैलेमस हो जाएगा। चलिए अगली क्वेश्चंस की ओर बढ़ेंगे। यहाँ पे दिया गया है कि सोचने एवं याददाश्त को नियंत्रण कौन करता है। यानी सोचने और याददाश्त को, जो हमारी सोच है, याददाश्त है, इसको नियंत्रण कौन करता है। तो यहाँ पे ऑप्शन में है मेडुला ऑब्लंगेटा, सेरिबेलम, थाइलोमस, हाइपोथैलेमस। तो इसका करेक्ट आंसर गाइज यहाँ पे ना सेरिबेलम हो जाएगा। सेरिबेलम को सोचने या याददाश्त का केंद्र बोला जाता है। तो ये क्वेश्चंस आपको अच्छा से याद होनी चाहिए। चलिए बढ़ेंगे अगले क्वेश्चंस की ओर और देखेंगे कि अगला क्वेश्चंस क्या है। तो यहाँ पे देखेंगे कि मानव मस्तिष्क में कितने न्यूरॉन होते हैं। यानी आपको पता होगा कि मानव मस्तिष्क में न्यूरॉन भी होते हैं, तो कितने न्यूरॉन होते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन में है, मैं यहाँ पे ऑप्शन को ऐसे लिख दे रहा हूँ कि इस तरीके से है, 10 के पावर 5 है, 10 के पावर 7 है और 10 के पावर 8 है और 10 के पावर 10 है। इस तरीके से है, ऑप्शन में कुछ इस तरीके से लिखा गया है। तो गाइज इसका करेक्ट आंसर आपका 10 के पावर 10 हो जाएगा। मानव मस्तिष्क में इतने न्यूरॉन होते हैं, आपको याद होनी चाहिए कि 10 के पावर 10 न्यूरॉन होते हैं। तो बढ़ेंगे अगली क्वेश्चंस की ओर और देखेंगे अगला क्वेश्चंस कि अग्रभाग को कितने भाग में बांट दिए गए हैं। गाइज हमने पिछले क्वेश्चंस में देखा था कि माइंड है यानी मस्तिष्क है, उसको कितने भाग में बांट दिए गए, तो उसको तो 3 भाग में बांट दिए गए। और यहाँ पे दिया गया है कि अग्रभाग को कितने भाग में बांट दिए गए। तो मैं यहाँ पे बता देता हूँ कि जो अपना मस्तिष्क है, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, अपना जो मस्तिष्क है इसको 3 भाग में बांट दिए गए। एक तो होता है अग्रभाग और यहाँ पे होता है मध्य भाग और यहाँ पे जो थर्ड में होता है यानी लास्ट होता है उसको बोलते हैं पश्च भाग। और फिर से अग्रभाग को 3 भाग में बांट दिए गए।
एक तो होता है सेरिबेरम, यहाँ पे एक सेरिबेरम होता है, और एक होता है थैलेमस, और एक होता है हाइपोथैलेमस। यहाँ पे मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ ताकि थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है लिखने में। तो ये अग्रभाग को 3 भाग में, सेरिबेरम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस। तो यहाँ पे क्वेश्चंस में यही पूछा है कि अग्रभाग को कितने भाग में बांटा गया है। तो अग्रभाग को गाइज 3 भाग में बांट दिए गए हैं। इसका करेक्ट आंसर 3 हो जाएगा। चलिए बढ़ेंगे अगली क्वेश्चंस की ओर और देखेंगे अगला क्वेश्चंस क्या है। पश्च भाग को कितने भाग में बांटा गया है। यहाँ पे दिया है पश्च भाग को कितने भाग में बांट दिया गया है। यानी हमने अभी पढ़ा है कि मस्तिष्क को 3 भाग में बांट दिए तो गए ही हैं, अग्रभाग, मध्य भाग और पश्च भाग। और पश्च भाग को यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि गाइज जो पश्च भाग है इसको भी 3 भाग में बांट दिए गए हैं। एक तो होता है सेरिबेलम, एक होता है सेरिबेलम, और एक होता है पोन्स बैरोलाई, और तीसरा जो होता है यानी लास्ट में होता है इसको बोलते हैं मेडुला ऑब्लंगेटा। तो पश्च भाग को भी 3 भाग में बांट दिए गए हैं, सेरिबेलम, पोन्स बैरोलाई, मेडुला ऑब्लंगेटा। तो यहाँ पे क्वेश्चंस में यही पूछा गया है कि पश्च भाग को कितने भाग में बांटा गया है। तो पश्च भाग को 3 भाग में बांट दिए गए हैं। तो इसका करेक्ट आंसर 3 हो जाएगा। ये क्वेश्चंस उम्मीद है कि आपको बहुत ही अच्छा से याद हो गया होगा। तो गाइज बढ़ेंगे अगली क्वेश्चंस की ओर, देखेंगे अगला क्वेश्चंस क्या कहता है। यहाँ पे बायां सेरिबेलम और दायां सेरिबेलम को कौन जोड़ कर रखता है। यहाँ पे मैं बता दूँ आपको, जो बायां सेरिबेलम है यानी जो अपना ये माइंड है, यहाँ पे मैं माइंड का थोड़ा सा फिगर बना देता हूँ। ये तो आपका माउथ वगैरह हो गया। तो यहाँ पे जो माइंड है अपना, यहाँ पे एक होता है सेरिबेलम और एक ना यहाँ पे होता है सेरिबेलम। इसको गाइज बोलते हैं लेफ्ट सेरिबेलम, और गाइज इसको बोलते हैं राइट सेरिबेलम। और जो इसमें आप देख रहे हैं, थोड़ा सा मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, और यहाँ पे जो है कुछ पॉइंट है जो इसको जोड़ कर दोनों को, लेफ्ट सेरिबेलम और राइट सेरिबेलम को जोड़ कर रखता है, आप देख सकते हैं। तो क्वेश्चंस में यही पूछ रहा है कि बायां सेरिबेलम और दायां सेरिबेलम को कौन जोड़ कर रखता है। तो आइए आप क्वेश्चंस को देखते हैं। तो ऑप्शन में है कॉर्पस क्लोमस, मध्य भाग, पोन्स बैरोलाई, इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर कॉर्पस क्लोमस हो जाएगा। तो कॉर्पस क्लोमस क्या है, मैंने अभी बताया कि बायां सेरिबेलम दायां सेरिबेलम को जोड़ कर रखता है। तो उम्मीद है कि ये भी क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छा से याद हुआ होगा। तो बढ़ेंगे गाइज अगली क्वेश्चंस की ओर और देखेंगे अगला क्वेश्चंस क्या है। मानव मस्तिष्क के कौन से अंग को बुद्धि का केंद्र कहा जाता है। यानी बुद्धि का केंद्र किसको बोलते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन आपके सामने है मेडुला ऑब्लंगेटा, सेरिबेरम, थैलेमस, मध्य मस्तिष्क। तो इसका करेक्ट आंसर गाइज सेरिबेरम हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर सेरिबेरम हो जाएगा। सेरिबेरम को मानव मस्तिष्क के बुद्धि का केंद्र कहा जाता है। उम्मीद है कि ये क्वेश्चंस आपको याद हुआ होगा। तो गाइस चलिए बढ़ेंगे आगे और देखेंगे कि स्क्रीन पे कौन सा क्वेश्चंस है। तो गाइस यहाँ पे है मानव मस्तिष्क का अध्ययन क्या कहलाता है। यानी जो मानव मस्तिष्क के बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं यानी स्टडी करते हैं उसको क्या बोला जाता है। तो ऑप्शन में है कार्डियोलॉजी और न्यूरोलॉजी और एंजियोलॉजी, नॉन ऑफ दीज, यानी इनमें से कोई नहीं। तो गाइज मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, जो कार्डियोलॉजी होता है यहाँ पे ना जो हृदय के बारे में स्टडी वगैरह किया जाता है, तो हृदय के बारे में जो स्टडी होता है उनको कार्डियोलॉजी बोलते हैं। और यहाँ पे ना न्यूरोलॉजी जो मस्तिष्क के बारे में अध्ययन होता है यानी अपनी माइंड के बारे में जो अध्ययन होता है इसके बारे में जानते हैं तो उसको बोलते हैं न्यूरोलॉजी। और ये जो एंजियोलॉजी है जो यहाँ पे ना मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे ना
जो सर्कुलम सिस्टम जो होता है, यानी रक्त परिसंचरण तंत्र, इसके बारे में जो अध्ययन किया जाता है इसको बोलते हैं गाइज एंजियोलॉजी। तो यहाँ पे मैंने दिखा दिया और आपको बताना है कि मानव मस्तिष्क का अध्ययन क्या कहलाता है, तो यहाँ पे न्यूरोलॉजी कहलाता है। तो बढ़ेंगे अगली क्वेश्चंस की ओर। गाइज इस क्वेश्चंस में देखेंगे कि खोपड़ी के अंदर कितने हड्डियाँ होते हैं, यानी जो हमारा मस्तिष्क है, हमारा जो यहाँ पे जो कुछ ऐसा मस्तिष्क का जो फिगर बनता है, तो इसमें कुछ ना कुछ तो हड्डियाँ होते ही हैं। तो इन्हीं हड्डियों के बारे में पूछा गया है कि खोपड़ी के अंदर कितने हड्डियाँ होते हैं। तो गाइज खोपड़ी के अंदर ना 8 हड्डियाँ होते हैं। इस क्वेश्चन को आप याद ही कर लीजिएगा अच्छा से कि खोपड़ी के अंदर 8 हड्डियाँ होते हैं। चलिए देखेंगे अगली क्वेश्चन की ओर। हमारे शरीर को संतुलित कौन करता है, यानी जो हमारा बॉडी है इसको संतुलित यानी बैलेंस कौन करता है। तो यहाँ पे ऑप्शन है आपके बीच सेरिबेलम, थाइलोमस, सेरिबेरम, पोन्स बेरोलाई। यहाँ पे गाइज मैं आपको कुछ बता देना चाहता हूँ। यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखा गया है सेरिबेलम और यहाँ पे है थैलोमस और सेरिबेरम। तो यहाँ पे मैं बता दूँ जो अग्रभाग है ना, अग्रभाग, इसको तो मैंने बताया 3 भाग में बांट दिए गए हैं। एक होता है सेरिबेलम, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, सेरिबेरम होता है। और जो पश्च भाग होता है उसको भी 3 भाग में बांट दिए गए हैं। तो उसका जो पहला भाग होता है वो होता है सेरिबेलम, जैसे कि यहाँ ऑप्शन में लिखा गया है। मैं यहाँ पे इसको लिख भी देता हूँ कि सेरिबेलम होता है। तो गाइज आपको क्या करना है कि सेरिबेरम और सेरिबेलम ये दोनों को देखकर कंफ्यूज नहीं होना है। सेरिबेरम अलग है, इसको बुद्धि का केंद्र बोला जाता है, यादाश्त, सोचना, इन सारी चीज़ को हैंडल करता है। और जो ये है ना सेरिबेलम, ये पश्च मस्तिष्क का एक भाग होता है। तो ये जो सेरिबेलम है ना, ये क्या करता है, हमारे शरीर को संतुलित यानी बैलेंस करके रखता है। तो क्वेश्चन में यही पूछा है जो हमारे शरीर को संतुलित यानी बैलेंस कौन करता है, इसका करेक्ट आंसर सेरिबेलम हो जाएगा। गाइज बढ़ेंगे अगली क्वेश्चन की ओर। देखेंगे कि मानव मस्तिष्क में सबसे ज़्यादा कौन से खनिज पाया जाता है। तो गाइज ना मानव मस्तिष्क में कौन से ज़्यादा खनिज पाए जाते हैं, ऑप्शन आपके सामने है, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, जिंक। तो यहाँ पे मैं बता दूं कि मानव मस्तिष्क में यहाँ पे ना मानव मस्तिष्क में गाइज यहाँ पे सोडियम पाया जाता है। तो उम्मीद है कि ये भी क्वेश्चंस आपको बहुत ही अच्छा से समझ में आया होगा और मेरे द्वारा जितने भी क्वेश्चंस कराए गए हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए। तो गाइज देखेंगे अगली क्वेश्चन कि मानव मस्तिष्क के सबसे छोटा भाग कौन है। तो यहाँ पे ऑप्शन आपके सामने है, सेरिबेरम, थाइलोमस, सेरिबेलम, मेडुला ऑब्लंगेटा। तो गाइज इसका करेक्ट आंसर, यहाँ पे मैं आंसर बताने से पहले थोड़ा सा मैं और बता देता हूँ कि जो पश्च मस्तिष्क है यानी जो पश्च भाग है उसको 3 भाग में बांट दिए गए, मैंने बताया भी है। एक होता है सेरिबेलम, पोन्स बेरोलाई और एक होता है मेडुला ऑब्लंगेटा। तो ये जो सेरिबेलम है ना, यही सबसे छोटा भाग होता है। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर सेरिबेलम हो जाएगा। तो उम्मीद है कि यह भी क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छा से डन हुआ होगा। बढ़ेंगे अगली क्वेश्चन की ओर और देखेंगे कि अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रण कौन करता है। ऑप्शन आपके सामने है, सेरिबेलम, पोन्स बेरोलाई, मेडुला ऑब्लंगेटा, इनमें से कोई नहीं। तो गाइज इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, थोड़ा सा मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर मेडुला ऑब्लंगेटा है। यहाँ पे ना अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है, जैसे कि खांसना, छींकना, इन सारी क्रियाओं को ये मेडुला ऑब्लंगेटा हैंडल करता है। तो इसका करेक्ट आंसर मेडुला ऑब्लंगेटा हो जाएगा।